हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था हमारा नर्व के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्रैनियल नर्व्स है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट अभी आज हम कंसेप्ट लेके आए हैं नर्व इम्पल्स के ऊपर, दैट इज़ द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स कैसे मूव करता है, दैट मीन्स एक स्टिमुली अगर नर्व में जाता है तो वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाता है, या थ्रू आउट जाता है, या जंपिंग करके जाता है, उसके ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सिनाप्सिस में पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं न्यूरॉन्स में कैसे आपका जो न्यूरॉन्स की एक्सोप्लाज्म है, दैट इज एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोलेमा। उसके अंदर जो कैरियर प्रोटीन्स है कैसे हेल्प करती है, हाउ द कैरियर प्रोटीन्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड स्टिमुलीज एटसेट्रा, हाउ that nerve impulse move from one side to another side by using the potential differences के साथ जो ग्रेडियंट है उसको भी लेके यूज किया जा रहा है। तो उसके बेसिस पे भी हम जाएंगे क्या है नहीं है जानने के लिए। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे व्हाट इज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यहाँ पे मैंने माइंड मैप दे दिया है आपको। ये देख सकते हैं आप कि नर्व इम्पल्स क्या है। Nerve impulse, that is a wave of depolarization of the membrane of the nerve cell. Suppose एक नर्व है, अगर एक नर्व को रेस्टिंग फेज में रखा गया, ठीक है। अभी रेस्टिंग फेज में नर्व पूरा रेस्ट में रहेगा, दैट मीन्स उसका कंडीशन होता है इनर साइड नेगेटिव, आउटर साइड पॉजिटिव। इनसाइड दैट इज नर्व फाइबर के इनसाइड में क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, एंड आउटसाइड में पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव आयंस है Na+ आयंस, एंड इनसाइड में है पोटेशियम आयंस नेगेटिव में। ओके, अभी देखना है अगर थोड़ा सा भी मैं चेंजेस करती हूँ यहाँ पे ना, बहुत सारे नर्व फाइबर्स में क्या होता है, जैसे कि हमारे स्किन में बहुत सारे वी हैव सम माइन्यूट नीडल्स लाइक पोर। हमारे बॉडी में क्या है, छोटे छोटे से पोर्स हैं, तो वैसे ही पोर्स प्रेजेंट है आपके nerves maybe. Whenever we get any type of stimuli, or that stimuli reach to the nerve fibers, that nerve fiber get excited and move that stimuli from one end to another end. ऐसा ही होता है। अगर हम बोले कि एक चीज का दो पोल्स हैं, एंड दो पोल्स में क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स के आयंस मूवमेंट करते हैं, दैट मीन्स आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव है। ये जो चेंजेस है ना कि आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव है, ये दो टाइप के पोल्स क्रिएट करता है। फॉर दैट नर्व फाइबर इज कॉल्ड पोलराइज्ड। तो रेस्टिंग फेज में इसको बोलते हैं पोलराइज्ड नर्व फाइबर। आफ्टर दैट जब पोलराइज्ड नर्व फाइबर में कोई भी वेव्स ऑफ स्टिमुलीज आता है, दैट मीन्स चेंजेस आता है, दैट चेंजेस लीड्स टू डीपोलराइजेशन। दैट मीन्स पोल से हमने चेंज किया, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आउटसाइड, गेट एंटर्ड, कहाँ पे एंटर करेगा, इनसाइड को, एंड इनसाइड में जो था वो आउटसाइड को मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अभी चलते हैं कि ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन में चलता है क्या, दैट मीन्स थ्रू आउट द नर्व फाइबर ये जो इम्पल्स है ये मूव करते हैं क्या, ऑब्वियस मूव करते हैं। दैट नर्व फाइबर कंटेन दैट स्टिमुली along the plasma lemma. That plasma lemma here is known as exolemma, and up to the synapses point ये मूव करेगा। दैन सिनाप्सिस पॉइंट में नोड्स ऑफ रैनबियर है, एंड जो भी आपका केमिकल है, केमिकल ट्रांसमिशन होगा, उसके थ्रू ये स्टिमुली नेक्स्ट एक्सॉन को और इफेक्टर मसल्स को या फिर डेंड्रॉन को मूव करेगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, और दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये जो मेम्ब्रेन थ्योरी है, दैट मीन्स मेम्ब्रेन कैसे मूव करता है, कैसे वर्क करता है, ये जो मेम्ब्रेन थ्योरी है, ये मेम्ब्रेन थ्योरी तो किसी ने दिया होगा ना, दैट वाज प्रपोज्ड बाय न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट। दो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं, दैट इज बाय देयर नेम नोन एज हॉस्किंग एंड हक्सले, हॉस्किंग एंड हॉक्सले, in the late 1930s.
Okay, the membrane theory was proposed by neurophysiologist Huskin and Huxley in the late 1930s. According to this concept, इस concept के according जो भी movements होता है ना, that is called electrical movement. Just like अगर मैं एक electrical वायर को रखती हूँ and उसमें current चालू कर दूं या फिर मूव करवाना स्टार्ट करूं, तब करंट के फील्ड क्रिएट होता है एंड उसके थ्रू वो मूव करता है वन एरिया टू अनदर एरिया। वैसे ही सिमिलर वे पे यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो टोटल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस है दैट इज गवर्न्ड बाय या फिर कंट्रोल बाय डिफरेंशियल परमिएबिलिटी। कौन सा चीज परमिएबल टू आउटसाइड है, कौन सा चीज परमिएबल टू इनसाइड है, एंड इज पॉसिबल थ्रू Na प्लस एंड K प्लस एटीपेज पंप। आपके पास पंप है, Na प्लस K प्लस एटीपेज पंप है, ये पंप के थ्रू मूवमेंट होता है पॉसिबल। ओके, अभी हम अगर देखते चले कि ये क्या है क्या नहीं है, तो Na प्लस ATPH और जो K प्लस ATPH पंप है दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट पंप। दैट मीन्स जब हमारा पोटेंशियल जो चेंजेस आती है ना, उसके वजह से अगर आयंस अप डाउन होते हैं या मूव करते हैं, जस्ट लाइक पंपिंग, कोई चीज़ को आप पंप करते हो तो एनर्जी लगता है, तो उसके साथ जो एनर्जी रिलीज हुआ, फॉर दैट एनर्जी आयंस मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड, ये वाइस वर्सा ऐसे ही चलते रहेगा। दैट इज कॉल्ड Na प्लस K प्लस ATPH पंप। So that is created by our ionic form or ions and the stimuli, and which create many types of electric fields from the uh, near to far. Okay, and controlled by Na plus K plus ATPH pump, and also controlled by some active diffusion and passive diffusion process, or that is called active potential process. Okay, एंड आफ्टर दैट हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी नेक्स्ट पे अगर जाना है तो यहाँ पे मैं सिंपल डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। सिंपल डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने मेम्ब्रेन बना दिया। किसका मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। और एक्सो मेम्ब्रेन तो यहाँ पे बोल नहीं सकते, एक्सॉन का जो पोर्शन होता है उसमें ये चलता है, तो एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या है, आउटसाइड पोर्शन देख सकते हैं, जैसे दिस इज द आउटसाइड पोर्शन, दिस पोर्शन इज आउटसाइड, एंड ये जो पोर्शन है ये इनसाइड है। ओके, सो अभी इसको हम साइटोप्लाज्मिक पोर्शन भी बोल सकते हैं। ये आपका हो गया जस्ट लाइक लिपोप्रोटीनस इन नेचर, लिपिड बाइलेयर जो भी प्रेजेंट है, एंड हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक हो गया। एंड बीच में देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, छोटे छोटे से कैरियर प्रोटीन्स हैं, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज टनल प्रोटीन्स। टनल प्रोटीन्स क्रिएट स्मॉल स्मॉल होल्स, एंड इन दैट टनल प्रोटीन सम potassium and K plus ATPase pump or gradient pump is present, okay, which provides stiffened or just like steep gradient mechanism process, steep gradient step wise swimming ये प्रोसेस चलेगा। अभी देखिए दो टाइप के एरो मार्क, एक मैंने ब्लूइश मार्क में किया है, दूसरे को मैंने डिफरेंट मार्क में किया है, दैट इज यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क किया था, रेड मार्क है, मैं आपको फिर से शो कर रही हूँ ग्रीन मार्क। सो यहाँ पे देखिए एक साइड से अगर 3 Na एंटर कर रहा है, दैट मीन्स 3 सोडियम आयंस एंटर किए, तो उसके ऑपोजिट में क्या होगा, पोटेशियम आयन बाहर को जाएगा। अभी पहले कंडीशन में क्या दिखाया गया कि इन नॉर्मल कंडीशन जब स्टार्टिंग होता है, दैट मीन्स उससे पहले भी स्टिमुली आया होगा, तो उससे जब रीपोलराइज्ड अगेन होता है तो ये बाहर जाता है, मीन्स सोडियम आयंस बाहर रहते हैं and inside में potassium ions रहते हैं। As you can see here that low sodium ion concentration, that means highest concentration in the outside portion, so K plus ion concentration high at the inside and sodium ion concentration is high at the outside, right? This is called resting potential stage, और हम बोल सकते हैं ये पोलराइज स्टेज है, पोलराइज स्टेज। इसके बाद एक्साइटेशन होगा ड्यू टू द stimulation process. That stimulation is just like pinching on a skin. स्किन में जैसे पिंचिंग होता है तो कुछ एक हमें कुछ लगती है, वैसी टाइप के वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। When that vibration is come from one side to another side, it's just like a movement.
सिमिलरली ये मूव करना स्टार्ट करता है। तो सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल it moves one portion of that nerve fiber. So here the polarization process is just like opposite to the one or opposite to the previous one. Polarized converted into repolarized or depolarized. First one depolarized, then repolarized. Repolarized means वापस से वही polarized हो जाना। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, हम पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, पहले क्या हो गया, ये हो गया पहले पोलराइज्ड, ये आपका पोलराइज्ड है, हो गया। पोलराइज्ड मीन्स आउटसाइड पॉजिटिव है एंड इनसाइड नेगेटिव है। अभी जब डीपोलराइज्ड होगा तो ऑपोजिट चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो आयंस थे वो आउटसाइड को मूव किए एंड आउटसाइड से जो आयंस थे Na प्लस आयन वो इनसाइड को आए, सो दैट ये चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज से जब वर्क हो जाता है मीन्स इम्पल्स मूव कर गया, तो अगेन रिपोलराइज्ड होना पड़ेगा बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो चीज होता है ये पूरे वर्क में नर्व इम्पल्स कंडक्शन में। सो ये रेस्टिंग फेज में आपको दिखाया गया, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। अभी देखिए यहाँ पे मैंने राउंड मार्क किया है, जो राउंड ग्रीन मार्क था उसको मेंशन किया गया कैरियर प्रोटीन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आपका है पूरे प्रोसेस को करने के बाद इसको करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज द टोटल जिस्ट ऑफ योर कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट पेज को हम चलते हैं, ये हो गया हमारे नेक्स्ट पेज, आ गया। सो यहाँ पे दो चीज है, दैट टू थिंग्स आर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्सन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का साइट है, ये एक्सन। रेस्टिंग मीन्स रेस्टिंग पे, जहाँ पे सब कुछ रेस्ट पीरियड में है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि आपके पास क्या है, न्यूरॉन्स है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ डायग्राम बनाया है न्यूरॉन्स का। सो न्यूरॉन्स का डायग्राम को देखते हुए करते हैं। तो ये देखिए न्यूरॉन्स का डायग्राम, अगर डिफ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ हो तो क्या होगा, Na प्लस आउटसाइड एंड K प्लस इनसाइड, राइट। सो Na प्लस आउटसाइड एंड K प्लस इनसाइड में जो है उसकी वजह से उसका कुछ एनर्जी तो होगा इनसाइड में, दैट एनर्जी इज ऑल अबाउट 70 MV, दैट इज -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। अभी -70 से लेके आपको मूव करना है अप टू -30 40, सॉरी +30 40 तक, बिकॉज -70 से माइनस आपका आएगा 30 देन 40, ऐसे आपको कमते आना है। उसके बाद 0 0 से 0, दैट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू जहाँ पे स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है। एंड उससे क्या होगा, फिर से हम रीगेन करेंगे पॉजिटिव आयंस इनसाइड में, सो दैट एनर्जी में डिफरेंशियल पोटेंशियल होगा, एनर्जी में चेंजेस आएंगे। एंड आपका जो नेगेटिव था, नेगेटिव मिलीवोल्ट्स में कुछ था, वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, +60 देन +60 टू +30 35 तक ये जाता है। उतने रेंज तक का जो चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड द एक्टिंग एक्शन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे स्टिमुलेशन के वजह से ये चेंजेस आएगा। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में कितना रेंज रह गया, रेस्टिंग पोटेंशियल में रेंज आपका हो गया -70 मिली वोल्ट। और समहाउ ये चेंज भी हो सकता है, मीन्स इट हैज देयर रेंजेस, particular range is also there. So range is that -60 to -85 MB, और अप्रोक्सीमेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये -90 MB तक भी मूव कर सकता है, ठीक है, एज पर दी सेल साइज और नर्व सेल साइज। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए कि इसके बाद क्या होता है, अगर आप लोग पूरा केस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं कि परमिएबिलिटी क्या है, सेमी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, सेल permeable है, that means it allows everything to enter within it. Cell doesn't permit everything,
मीन्स सिलेक्टिवली ऑकर करता है तो सिलेक्टिव परमिएबल है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ होता है जैसे कि आयंस को उसने सिलेक्ट किया, एंटर किया, एंड वैसे ही पोटेशियम आयंस के लिए आउटसाइड को जाने के लिए वो टनल्स दिया या फिर कैरियर प्रोटीन्स दिया। तो ये जब होता है ना तब कुछ कुछ चैनल्स ओपन होते हैं, वो चार्ज की वजह से ही ओपन होता है। दैट इज कॉल्ड वोल्टेजिगेटेड चैनल। दी चैनल्स आर कॉल्ड वोल्टेजिगेटेड चैनल्स। अभी क्या है, मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पूरा रेस्टिंग पोटेंशियल का स्टेज है ये कौन मेंटेन करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड उसके साथ हेल्प करता है पैसिव डिफ्यूजन आयन, पैसिव डिफ्यूजन आयन। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आपका स्टार्ट होगा एक्शन पोटेंशियल में, उससे ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। राइट अभी आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये डायग्राम इसके लिए ही है, ठीक है, ये डायग्राम इसके लिए है। दैट इज यहाँ पे जितना कंसेप्ट है इसके लिए है। यहाँ पे -70 मिली वोल्ट रहता है, मिली वोल्ट रहता है एनर्जी। अभी नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज अगर हो गया, सपोज फर्स्ट केस में हो गया, तो अभी तो स्टिमुलेशन चाहिए। ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन द पोटेंशियल एनर्जी इज जनरेटेड and it moves through the potential gradient of the sodium and potassium ATPase pump and which opens some small channels. सोडियम मतलब सोडियम आयंस वाले चैनल्स ओपन होंगे। वोल्टेजिगेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन फॉर द सोडियम आयन एंट्रेंस। सो सोडियम आयन एंटर करेगा। सोडियम आयन जैसे एंटर किया तो ये डिपोलराइज्ड हो गया, इतना पोर्शन, बाकी का पोर्शन रेस्टिंग में है बट इतना पोर्शन डिपोलराइज्ड हो गया। सो जैसे ही वो एंटर किया तो कुछ पीरियड तक ऐसा कंटिन्यू होगा। आफ्टर सर्टेन पीरियड व्हेन द सोडियम आयंस आर वेरी मच reached in their amount inside the nerve cell, then somehow the voltages gated sodium channels are closed for or remain closed for some period. At that brief period, the potassium ion channels or voltage gated potassium ion channels are opened, and for that, to balance, to create the balance, sodium ions against that sodium ions, two potassium, every sodium ion, every 3 sodium ions अगर enter करे उसके against में 2 potassium ions get outside, तो वो पोटेशियम आयन आउटसाइड को जाएगा। तो ये आपके सेकंड फेज में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने इलेक्ट्रोजेनिक पंप मेंशन किया था, इलेक्ट्रोजेनिक पंप। दैट इज यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन है, दैट इज सीपी मीन्स कैरियर प्रोटीन। अभी जैसे कैरियर प्रोटीन एंटर किया, ओके, कैरियर प्रोटीन एंटर कर गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैरियर प्रोटीन्स आया तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आएंगे, प्रोटीन्स भी आएंगे जो स्टक करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो ये देखिए तब तक ये पोर्शन तो हो गया था, इसलिए ये डीपोलराइज्ड हो गया। डीपोलराइज्ड होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे वो रिपोलराइज्ड अगेन हो जाए, मीन्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तब तक यहाँ पे पोटेशियम जो आयंस था, सोडियम आयंस इनसाइड को आएगा, पोटेशियम आयन आउटसाइड को जाएगा, मीन्स नेक्स्ट फेज के लिए वैसे ही चलते गया अप टू जब तक यहाँ से स्टिमुली यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक ये कंटिन्यू होगा। दैट प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूड अप टू द लास्ट पॉइंट और टिल द लास्ट पॉइंट दैट प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूड। ये कंटिन्यू होने के बाद जब पूरा हो गया तो व्हेन इनसाइड इज वेरी पॉजिटिव, कब होगा, बिकॉज मैंने बोला कि ये वेरिएशन होता है। जैसे कि ये -70 मिली वोल्ट था, ये -70 मिली वोल्ट था, तो जैसे जैसे स्टिमुलेशन आया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव नेक्स्ट होता है +61 MV, देन अगेन 35 MV, देन फिर से वो बढ़ने लगा +45 MV। तो मिली वोल्ट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एंट्रांस ऑफ द सोडियम आयंस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द पोटेशियम आयंस टू आउटसाइड। आफ्टर दैट एक सर्टेन पीरियड आएगा जहाँ पे और कुछ वर्क नहीं होगा। दैट मीन्स सोडियम चैनल्स एंड पोटेशियम चैनल्स कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक्साइटेशन शुड बी बेंड हेयर, यहाँ पे एक्साइटेशन बंद हो जाता है एंड उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा।
ओके, सो बैक टू जब रिपोलराइजेशन हो जाएगा तो वो 70 MB फिर से आ जाएगा -70 MB। तो मिलीवोल्ट होने के बाद ये कुछ टाइम पीरियड तक रेस्ट पीरियड में रहेगा, एंड जो कि पीरियड है डिपोलराइजेशन टू रिपोलराइजेशन। तो हम कहाँ थे, दैट इज कुछ टाइम पीरियड के लिए ये वेरी करता है, दैट मीन्स टाइम पीरियड के लिए ये ऑक्यूपाई करता है ये कुछ पोजीशन को, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 6 मिली सेकेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर परमियाबिलिटी है, परमियाबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा परमियाबिलिटी है, के प्लस आयन परमियाबिलिटी, मोर परमियाबिलिटी देन एन प्लस आयन। सो लॉस ऑफ के प्लस आयन is better than or greater than to the n plus ion। increase नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है इनसाइड में, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहता है किधर, इनसाइड में ज़्यादा रहता है देन दी आउटसाइड। तो ये हो गया। एंड आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं, ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज वेलोसिटी। ये जो मूव होता है ना स्टिमुली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, that is all about 30 meters per second in case of frog, and in case of mammals it is about 120 meters per second। ठीक है, अभी इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे अगर डायग्राम हम देखें उसके मिली वोल्ट्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐसे ड्रॉ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, तो डायग्राम में मैंने एक चार्ट बनाया है, दैट इज़ 0 टू हम रेंज ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज़ 0 -80 -70 -40 20 0 देन 20 देन अगेन 40 60 ऐसे एबव जाएगा। तो ये जो रेंज है जहाँ पे स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो -70 से है, एंड ये ऐसे मूव करता है, ये ऐसे मूव किया देन ऐसे आया। सो जहाँ पे पूरा डिक्रीज हो गया दैट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइज्ड, एंड जहाँ पे ये डिक्रीज करता है अप टू द -70 तक, वो चेंज होने के बाद वो एक्साइटेड होता है अप टू -40 से लेके वो और बढ़ते बढ़ते +40 तक जाता है, दैट कॉल्ड डिपोलराइजेशन। अगेन जो बैक होता है दैट इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन, राइट। अभी नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे ये चार्ट जो ओवरऑल आपने पढ़ा है उसी के ऊपर है, दैट इज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, पोलराइज्ड प्रोसेस। Na+K+ आयन पंप चल रहा है कि नहीं, यस चल रहा है, पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है। Na+ वोल्टेजिकेटेड चैनल्स पहले क्लोज्ड, K+ वोल्टेजिकेटेड चैनल्स भी क्लोज्ड बिकॉज ये रेस्टिंग फेज है। पोटेंशियल डिफरेंस ये रेंज करता है, वेरी करता है नर्व सेल्स के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग, -60 to -85, एंड इनसाइड जो चार्ज है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। डिपोलराइजेशन में ये पंप काम नहीं करता है, पैसिव डिफ्यूजन होते हैं, वोल्टेजिकेटेड चैनल सोडियम के ओपन है बट पोटेशियम के पहले क्लोज रहेंगे, एंड इस टाइम पे चार्ज चेंज होगा, दैट इज +30 to +45 तक रेंज कर सकता है, एंड इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज आएंगे। थर्ड में आ गया रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में अगेन हमारा बैक होगा, दैट मीन्स ये पंप अगेन वर्क करेगा, एंड पैसिव डिफ्यूजन होगा दोनों चैनल्स के अंदर। K+ चैनल जो वोल्टेजिकेटेड चैनल से वो ओपन होंगे, सोडियम के बंद हो जाएंगे। पोटेंशियल जो वैल्यूज है -70 MB फिर रिटर्न करेगा एंड इनसाइड नेगेटिव चार्ज होगा। एंड हाइपर जो पोलराइज्ड है दैट इज लास्ट वन वाला, उसके अकॉर्डिंग हमारा सोडियम पोटेशियम जो पंप है वर्क करेगा, पैसिव डिफ्यूजन चलेगा। दोनों चैनल्स में से पहले ही जैसे जैसे सोडियम चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल चलेगा, -85 तक वर्क करेगा, एंड इनसाइड जो चार्ज है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेंगे। सो इतना ही है, इतना इन्फॉर्मेशन जिन्हें मिल गया वो बहुत एग्जैक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सिनैप्टिक क्लेफ्ट और न्यूरोट्रांसमीटर्स सब कुछ के बारे में हम कल देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को भी जानेंगे, जो इम्पोर्टेंस है वो भी देखेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।